वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। नमस्कार भक्तों, आप सबका हरिहर भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर हरि और हर की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में भगवान गणेश जी की कथा सुनेंगे, तो आइए सुनते हैं। तो उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। और जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और 1 घंटे में पानी दिया। माँ बोली, 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। और फिर लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। और शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई और वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। और इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई और गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसीलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। और फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या फिर खेत मांगू, या महल मांगू, या फिर अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वह लड़की अपने घर चली गई। और जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। और उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो और मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं। लेकिन वह ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता।
एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। तब ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। और उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। और दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पर पड़ी है। और मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। और फिर से ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। और तब धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। और फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भगवान गणेश की पूजा करने लगे। अतः हे गणेश महाराज जी, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह गणेश जी की कहानी पसंद आई होगी। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गणेश महाराज की जय लिखना ना भूलें। और हरि हर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।